Hello dear student, my name is Chandresh Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Basic Power Electronics, subject code is 22427. Our today's chapter name is Turn On and Turn Off Methods of Thyristor. And today's topic is Gate Trigger Circuit using Register Triggering Circuit. ट्रिगर सर्किट का मतलब होता है कि SCR को टर्न ऑन करने वाला सर्किट। कोर्स आउटकम यानी ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका क्या, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है। मेंटेन द ट्रिगरिंग सर्किट एंड कम्यूटेशन सर्किट, इसमें अपने को वेरियस ट्रिगरिंग सर्किट पढ़ना है और कम्यूटेशन सर्किट पढ़ना है। ट्रिगरिंग सर्किट यानी वो सर्किट जिससे SCR ऑन होता है और कम्यूटेशन सर्किट यानी वो सर्किट जिससे SCR ऑफ होता है। ये यूनिट पढ़ने के बाद अपना कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है वो देखते हैं। डिस्क्राइब द टर्न ऑन मैकेनिज्म ऑफ द गिवन SCR सर्किट। टर्न ऑन मैकेनिज्म पढ़ना है सबसे पहले इसमें। एक्सप्लेन विच स्केचेस द गिवन फायरिंग एंगल ऑन लोड वोल्टेज, यानी फायरिंग एंगल का मतलब होता है जिस वोल्टेज के एंगल पे SCR ऑन होता है ऑन डिफरेंट लोड वोल्टेजेस। अलग अलग सर्किट अपने को पढ़ना है। एक्सप्लेन विच स्केचेस द मेथड ऑफ ट्रिगरिंग फॉर द गिवन SCR के ऑन करने के लिए, उसे ट्रिगर करने के लिए, ट्रिगर वर्ड यानी ऑन करने। सेशन आउटकम यानी आज का जो टॉपिक पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज पढ़ने वाला है। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड SCR टर्न ऑन टेक्निक, ट्रिगर सर्किट, SCR ट्रिगर यूजिंग रजिस्टर ट्रिगर सर्किट। रजिस्टर ट्रिगर सर्किट पढ़ना है SCR ट्रिगर यानी ऑन करने के लिए। पहले 10 PO रहते थे, प्रोग्राम आउटकम, तो उसमें आपने सब्जेक्ट में कौन कौन से PO अभी लेकिन 7 PO रहते हैं, तो अपना सब्जेक्ट कौन कौन से PO सेटिस्फाइड करता है। PO1, PO2, PO3 और PO4 ये सेटिस्फाइड करता है, और PSO1 ये अपना प्रोग्राम सेटिस्फाइड करता है। तो इसके बारे में डिटेल अपन ने स्टार्टिंग में देखे थे। स्टूडेंट कोई भी एक चीज़ करने के पहले रिवीजन करना जरूरी है। तो रिवीजन ये सब्जेक्ट में हर टॉपिक SCR से डिपेंडेंट है। इसका जो पहला जो अपना टॉपिक था SCR, उसी टॉपिक से मैक्सिमम टॉपिक डिपेंडेंट है, इसलिए ये टॉपिक को हर बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये डायोड इस तरीके से था, इसमें एनोड और कैथोड तो पहले भी सीखे थे। इसमें एक गेट टर्मिनल रहता था। गेट टर्मिनल क्या करता है दोस्तों कि ये जो डायोड है, ये डायोड का अभी नेक्स्ट नाम क्या है, इसमें गेट लग गया तो SCR, अगर गेट नहीं लगता तो ये डायोड रहता, और गेट लग गया यानी इसका मतलब ये SCR हो गया। तो इसमें क्या बताया था कि 4 लेयर रहते। लेयर यानी क्या, ये PN ये 4 लेयर। उसके बाद 3 जंक्शन यानी क्या, P और N के बीच में जो लाइन दिख रही है उसे कहते हैं जंक्शन। तो यहाँ कितने जंक्शन दिख रहे हैं, 1 2 3 जंक्शन दिख रहे हैं। 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट, ठीक है। तो ये SCR का काम। तो इसमें क्या देखे थे अपन ने, एनोड को पॉजिटिव दिया, कैथोड को निगेटिव दिया, तो ये ऑन फॉरवर्ड बायस नहीं होता। ये वर्ड मैं आपको बताया था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है। ये वर्ड आपको एकदम दिमाग में फिट रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। यानी कब, एनोड को जब पॉजिटिव दिया और कैथोड को जब निगेटिव दिया तब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है, यानी ऑन नहीं होता, ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है। ऑन कब होता है दोस्तों, ये जब ये गेट को अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनोड को जैसे पॉजिटिव सप्लाई दिए जंक्शन J1 ब्रेक होता है, कैथोड को जैसे निगेटिव सप्लाई दिए जंक्शन J3 ब्रेक होता है। अब J1 भी ब्रेक हो गया, J3 भी ब्रेक हुआ कौन सा नहीं, J2। और ऑन होने के लिए कंडीशन है कि तीनों जंक्शन ब्रेक होना चाहिए। तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है, तो उसके लिए, इसको ब्रेक करने के लिए नया चीज आ गया, गेट को अगर अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं उस टाइम पे ये J2 जंक्शन ब्रेक होता है और अपना डिवाइस ऑन होता है। तो ये SCR के बारे में रिवीजन थी शॉर्ट में, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल रहता है, हमेशा करंट एनोड टू कैथोड तक जाता है, और गेट टर्मिनल से इसका जो ऑपरेशन है, ऑन रखना या ऑफ रखना, इसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं।
रजिस्टर ट्रिगर सर्किट। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो रजिस्टर ट्रिगर सर्किट है, यानी एससीआर को ऑन करना है यूजिंग रजिस्टर ट्रिगर सर्किट। ये पूरा रजिस्टर, तो अपना ये एससीआर है, आपको देख रहे होंगे यहाँ पे सब जगह पे रजिस्टर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले अपन इसको सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई देने की वजह से क्या होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट यानी ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है। तो अभी इसका वर्किंग अपन देखते हैं। सबसे पहले जैसे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में जाता है तो ये ऐसा करंट यहाँ से फ्लो होता है। तो ऐसा करंट यहाँ से फ्लो हुआ तो क्या होता है कि जैसे पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे दिए, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दिए, तो ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से होते हुए ये रजिस्टर से होते हुए यहाँ पे आएगा। तो इससे वजह से क्या होगा, D1 ऑन होगा एंड बिकॉज पॉजिटिव सप्लाई ऑन एनोड, यानी ये पॉजिटिव सप्लाई डायोड के पीछे आ रहा है इसलिए ये ऑन होगा। ऑन होना है यानी क्या, ये पीछे का करंट आगे जाएगा, इसको मिलेगा, गेट को मिलेगा और ये इसके वजह से ये ऑन होगा। ऑन होने के बाद क्या होगा, एससीआर ऑन होगा। एससीआर ऑन होगा बिकॉज गेट सप्लाई इसको मिल गया इसलिए ये ऑन होगा। उसके बाद इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा। जब इससे ऑन हो गया, एससीआर ऑन हुआ, तो ये अभी यहाँ से करंट आगे जा सकता है। तो इसलिए करंट कैसे फ्लो होगा, इस तरीके से करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यही है इसका वर्किंग। स्टार्टिंग में अपन ने यहाँ से सप्लाई दिए, यहाँ से पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, तो इसके वजह से ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आएगा। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट यानी ऑन होने की कंडीशन में आएगा कि, लेकिन इसको गेट सप्लाई नहीं मिला है इसलिए ऑफ ही रहेगा। तो फिर गेट करंट कैसे मिलेगा, यहाँ से होते हुए, ये पूरा रजिस्टर से होते हुए ये पॉजिटिव सप्लाई जो यहाँ पे था, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ आएगा। डायोड के पीछे एनोड को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो ये ऑन होता है और इसके बाद इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होता है और ये करंट इसके गेट सप्लाई को मिलता है और ये ऑन होता है। यही इसका वर्किंग है। और ऑन होने के बाद इसमें से ऐसा करंट फ्लो होना शुरू होता है। क्या क्या पढ़ा है अपन ने इसमें, रजिस्टर ट्रिगर सर्किट से, रजिस्टर जो ट्रिगर सर्किट से जो पूरा रजिस्टर से बना हुआ है उससे एससीआर को ऑन कैसे करते हैं। इस पर क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रजिस्टर ट्रिगर सर्किट। रजिस्टर ट्रिगर सर्किट का वर्किंग प्रिंसिपल बताइए। थैंक यू दोस्तों।